दोस्तों, आज की कहानी में रूही उस जले हुए घर का रहस्य जानने के लिए जयपुर के घने जंगल में पहुंचती है। लेकिन वहां उसके साथ ऐसी खौफनाक घटना होती है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। जंगल का हर कदम किसी नए रहस्य की ओर इशारा करता है और यहीं से शुरू होता है शैतानी गुड़िया का अब तक का सबसे डरावना खेल। क्या एक बेजान गुड़िया सच में किसी इंसान की रूह पर कब्जा कर सकती है? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए रूही की मुलाकात एक रहस्यमयी बाबा से होती है। लेकिन बाबा जले हुए घर का सच बताने से साफ इनकार कर देता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, क्योंकि वह जानता है कि उस खंडहर में सिर्फ राख नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची की भटकी हुई और क्रोधित आत्मा का साया छिपा है। वह चेतावनी देता है कि जो भी उस रहस्य के करीब जाएगा, उसकी जिंदगी पर मौत और तबाही का साया मंडराने लगेगा। बाबा का डर साफ बता देता है कि अगर यह राज खुल गया तो रूही, नाहर और रुचिता ऐसी जानलेवा मुसीबत में फंस जाएंगे जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन होगा। उधर रात के गहरे सन्नाटे में रुचिता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। अब रूही को पूरा यकीन हो चुका है कि रुचिता और उस शैतानी गुड़िया के बीच कोई रहस्यमयी और खतरनाक संबंध बन चुका है। लेकिन नाहर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सच साबित करने के लिए रूही उसे रुचिता के कमरे में ले जाती है और कहती है कि आज वह दिखाकर रहेगी कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा का ठिकाना है। नाहर अभी भी असमंजस में खड़ा रहता है। तभी रूही कांपते हाथों से गुड़िया को उठाकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। अगले ही पल ऐसा भयावह नजारा सामने आता है कि नाहर के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही गुड़िया को चोट लगती है, वैसे ही गहरी नींद में सो रही रुचिता दर्द से तड़प उठती है। बिना आंखें खोले वह किसी अदृश्य ताकत के वश में दीवार की ओर बढ़ती है और बार बार अपना सिर दीवार से टकराने लगती है, मानो चोट गुड़िया को नहीं बल्कि सीधे उसी को लग रही हो। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर नाहर तुरंत रुचिता को बचाने दौड़ पड़ता है और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि रूही की हर बात सच थी। अब नाहर भी मान लेता है कि शैतानी गुड़िया और रुचिता की जिंदगी के बीच एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी बंधन बन चुका है।